दिखाऊंगी। तो देखिए, मैं एक बार अपने पीछे माइक करूंगी और आपको बहुत जोरों से आवाज आने वाली है। जैसे कि अभी मैं आपको दिखाती हूँ, भारत माता की जय, भारत माता की जय हिंद, जय हिंद। तो देखिए, आपने देखा किस तरीके का माहौल है कीर्ति, यहाँ पर लोगों के दिलों में कितनी खुशियां हैं। फाइनली चंद्रयान जो है, चंद्रमा की जो पहुंच चुका है, अपने मिशन को उसने कर लिया है कंप्लीट। तो यहाँ पे मैं लोगों से बात करूंगी, जो हमारे सहयोगी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, उनसे मैं बात करना चाहूंगी कि उनकी क्या प्रक्रिया है, उन्हें कैसा महसूस हो रहा है, कितनी खुशी है उनके दिलों में। तो जूही मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है। जूही, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है और 40 दिनों के बाद ये लंबी यात्रा जो थी चंद्रयान 3 की, वो आखिरकार चंद्रमा में लैंड की और सॉफ्टली लैंड की। और ये बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही गर्व की बात है। आखिरकार एक नया इतिहास जो है भारत ने रचा है। और यही कहूँगी, ना हिंदुस्तान हारा है, ना हिंदुस्तान हारेगा। जो कोई और ना करके दिखा पाया, वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान करके दिखा। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, चंद्रमा के साउथ पोल पे पहला मुल्क हमारा भारत जो है बन चुका है। भारत हमारा पहला मुल्क है जिसने चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग की है, सॉफ्ट लैंडिंग। आज से पहले जितने भी देश पहुंचे हैं वो साउथ लैंड पर नहीं पहुंचे हैं। तो क्या कुछ कहना चाहिए? बिल्कुल, अगर नैना जी बात की जाए इन सारी चीज़ों को देखते हुए, तो आज यकीनन ये जो दिन है बहुत ही गौरव करने वाला है। और अगर कहा जाए तो आज की जो चांद की चांदनी है वो सफ़ेद नहीं दिखने वाली है, बल्कि तिरंगे यानी कि 3 रूपी रंगों से उभर करके सामने आ रही है। लेकिन इन सब के बीच में अगर सबसे पहले बात किया जाए तो मिशन मंगल भी जो था वो लेडीज़ों ने संभाल के रखा था। और अगर चंद्रयान की बात की जाए तो रितु करिढाल, जिस तरीके से रॉकेट वुमेन कहा जाता है, और जब एक महिला के हाथ में किसी चीज़ की कमान आती तो यकीनन वो जो है घर भी स्वर्ग बन जाता है। फिर तो ये तो चांद की बात थी, तो हासिल तो करना ही था। बिल्कुल। देखिए, बहुत ही खुशी का दिन है और प्रधानमंत्री जी भी लाइव आए। प्रधानमंत्री जी ने भी बताया कि जो मेहनत यहाँ जमीन पर की गई, धरती पर की गई, वो रंग लाई चंद्रमा पे जाके। मृत्युंजय जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम पूछेंगे कि क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है आपको? बहुत एक्साइटेड थे आप, मैंने आपसे पहले बात की थी जब आपको पूरा एक विश्वास था। आपने कहा था कि ये जो है सफल होके ही रहेगा, चंद्र विजय होगा, चंद्र विजय होगा। आप नैना, एक बात बताऊं आपसे कि मुझे इस आज की जो खुशी है, आज जो चंद्र विजय हुआ है, उसके पीछे बस एक ही तस्वीर नजर आती है, 7 सितंबर 2019 की। ये जो आज की जो विजय हमारी हुई है, चंद्र विजय, वो निश्चित ही उस तारीख में ही छुपी हुई है। 7 सितंबर 2019 को किस तरह पीएम के सिवन, जो इसरो के पूर्व चीफ रहे, उनको अपने गले से लगाकर उनको ढाढ़स बधाते हैं कि मिशन फेल हुआ तो कोई बात नहीं, फिर हम जीतेंगे। और उस ऊर्जा के साथ फिर हमारे वैज्ञानिक लगे और आज ये मौका आया कि हम आज चंद्रयान को सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल हुए हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए, निराशा जो है वो आशा के, अब अंधकार का मतलब है, प्रकाश का मतलब है कि अंधकार खत्म हो गया, और ये अंधकार आज खत्म हुआ है। और इस पर मैंने एक बात लिखी है, मैं आपको सुना दूं कि चंदा, अब भैया विक्रम पहुंच गए वहाँ, अपना खेल दिखाएंगे, प्रज्ञान अपना सब काम दिखाएंगे। तो अपने मन से एक बात कहता हूँ कि चंदा मामा पास हैं, नहीं रहे अब दूर। अभी आपने कहा ना चांद मुट्ठी में आ गया, तो चंदा मामा पास हैं, नहीं रहे अब दूर। ओ विक्रम अब ननिहाल में प्यार मिला भरपूर, विक्रम अब ननिहाल में प्यार मिला भरपूर। विक्रम कह भी रहा है ना कि मैं पहुंच गया, चंद्रयान ने अभी मैसेज भेजा इसरो को कि मैं भारत पहुंच गया, और आप भी। इस तरह से हमारी जो सफलता है, और कैसी स्थितियां बनती हैं कि स्वाभिमान है हिंद का, पहुंचा चंद्रयान, स्वाभिमान है हिंद का, पहुंचा चंद्रयान। और सारी दुनिया कह रही भारत देश महान, ये हमारा देश महान है। और इतनी खुशी है कि अब जिस तरह से चंद्रमा पर हम पहुंच गए हैं और चंद्रयान 3 सफल हो गया है, सारे विश्व की निगाहें हमारे ऊपर हैं और सारे देश हमारी तरफ आशा भरी निगाह से देख रहे हैं। जिस तरह से हमारा जो चंद्रयान 3 है अपने जो रिसर्च करेगा, जो चीज़ें करेगा, वो एक नज़ीर पेश करेगा अन्य लोगों के लिए, चाहे चाइना हो, अमेरिका हो, रसिया हो। लूना जिनका फेल हुआ, आज देखिए किस तरह से स्लो एंड स्टेडी विन द रेस, धीरे धीरे हम किस तरह से कछुआ ही बने हम रहे, लेकिन तमाम कम खर्चों से हम वहाँ पहुँच गए। रसिया इतना खर्च करके नहीं पहुँच पाया, यही बहुत ज़रूरी है।
है कि हमेशा संयम के साथ अपने कार्य बिल्कुल को बिल्कुल पूरा वही चंद्रमा की सफलता के बाद, चंद्रमा 3 की सफलता के बाद एक मैसेज भी आया। चंद्रयान ने हमें एक संदेश भी दिया और संदेश ये था कि मैं कामयाब हो गया और आप भी। ये चंद्रयान का संदेश हमको मिला है। वही थोड़ा सा और आगे जाएंगे और पूछेंगे कि आपको कैसा लग रहा है ये जो मैसेज आया है इसरो की तरफ से भारत को कि मैं कामयाब हुआ हूँ, आप भी, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है? बिल्कुल, ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये भारतीय वैज्ञानिकों का जुझारूपन है कि मिशन मून के तहत 3 मिशन कराए गए 2008 में, 2019 में, फिर उसके तुरंत बाद पीएम ने कहा था कि जल्दी से अगला मिशन किया जाए। चंद्रयान 3 2 साल कोरोना की वजह से रुका, इसके बावजूद ये किया और ये सफल रहा। तो ये भारतीय दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। पीएम भी लाइव आके भाषण दिए, उन्होंने कहा कि बचपन में जैसे लोग बच्चों को लोरियाँ सुनाई जाती हैं कि चंदा मामा दूर के, अब चंदा मामा दूर के नहीं, बस एक टूर के हो गया है। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। हिंदुस्तान की अपने आप में एक बड़ी कामयाबी है। हिंदुस्तान में किसी सपने के सच होने जैसा है और ये अपने आप में इस मायने में बेहद अहम है क्योंकि अगर आप जो है चांद में तीसरी बार भी असफल हो गए होते तो शायद जो है आप किसी को जस्टिफाई नहीं कर पाते। और लेकिन आज जिस तरीके से ये कामयाबी हासिल हुई है, ये किसी सपने के सच होने जैसा है। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज इस वक्त जब प्रधानमंत्री जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स सम्मेलन में मौजूद थे और उस वक्त वहां पर 2 शख्सियत मौजूद थी, एक रसिया और दूसरे चाइना। रसिया वो है जिसने हमें स्पेस पर आगे बढ़ाया, लेकिन अभी कुछ दिन पहले उसी का अपना जो है जो मिशन था वो फेल हुआ चांद में। और चाइना जो हमारा सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर था, आज सोचिए कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किस तरीके से चाइना के जो है राष्ट्रपति के सामने शान से कह रहे हैं कि हिंदुस्तान सबसे ऊपर है। तो हिंदुस्तान सबसे ऊपर था, हिंदुस्तान सबसे ऊपर रहेगा और हमेशा रहेगा। कहते हैं कि हमने अभी तो जो है पूरा आसमान बाकी है, अभी तो हमने केवल चांद की एक छोटी सी मिट्टी नापी है, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। ब्रिजेश जी क्या है कि पहली बार कोई मुल्क ऐसा नहीं है जो चांद पे पहुंचा। पहले रूस भी पहुंचा है, अमेरिका भी पहुंचा है, चाइना भी पहुंचा है, लेकिन जो साउथ पोल है उस पे हिंदुस्तान पहला ऐसा देश है जो बन गया है। इसके बारे में क्या कुछ कहना? आप छोड़ दीजिए कौन कहां पहुंचा है, लेकिन हिंदुस्तान साउथ पोल में पहुंचा है और हम वहां पहुंचे हैं जहां कोई पहुंचने की हिमाकत नहीं कर पाया। जिसने भी हिमाकत की है उसका हस्र रसिया के उस पूरे जो है मिशन की तरह हुआ है। तो अब आप सोचिए कामयाबी इसीलिए बड़ी है कि जिसने हमको स्पेस का रास्ता दिखाया वो ही साउथ पोल में जाके भटक गया, वो साउथ पोल में सक्सेस नहीं हो पाया और हम वहां पर जाकर सक्सेस हुए। इसीलिए हमारी कामयाबी सबसे बड़ी है। हम दुनिया में चौथे नहीं हैं, हम दुनिया के पहले ऐसे देश हैं जो साउथ पोल में पहुंचे हैं और हम कहते हैं कि आप में हिम्मत है तो आप साउथ पोल में आइए, हम पहले हैं और पहले ही रहेंगे। बिल्कुल, देखिए हम कोई चौथे नहीं है, हम पहले हैं जो चांद के साउथ पोल पर पहुंचे।